भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का एम्स में निधन हो गया। वो साल 2013 से कोमा में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को उन्हें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी, जिसके बाद अस्पताल में उनके लाइफ सपोर्ट को स्टेप वाइज हटाया गया। डॉक्टर सीमा मिश्रा की अगुवाई में विशेषज्ञ टीम ने पूरी प्रक्रिया पूरी की। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति पाने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में निधन हो गया है। वो 2013 से कोमा में थे और पिछले 13 सालों से लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे थे। 31 साल के हरीश राणा को 14 मार्च को गाजियाबाद स्थित उनके घर से दिल्ली के डॉक्टर BR आंबेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर अस्पताल के पैलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती करवाया गया था। इससे 3 दिन पहले यानी कि 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में उन्हें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। दरअसल साल 2013 में चौथी मंजिल से गिर गए थे हरीश राणा। हरीश राणा पंजाब विश्वविद्यालय के बीटेक छात्र थे। साल 2013 में चौथी मंजिल से गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट आई थी, जिसके बाद से वो लगातार कोमा में थे। और इस बीच आपको बताएं कि उन्हें कृत्रिम न्यूट्रिशनल और बीच बीच में ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता था। अस्पताल में भर्ती होने के बाद डॉक्टरों की निगरानी में उनके न्यूट्रिशनल सपोर्ट को धीरे धीरे कम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स को निर्देश दिया था कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को एक तय योजना के तहत हटाया जाए ताकि मरीज की गरिमा बनी रहे। मरीज की देखभाल को लेकर डॉक्टर पूरी तरह सतर्क थे। दिल्ली एम्स की पूर्व ऑन्को एनेस्थीसिया प्रमुख डॉक्टर सुषमा भटनागर ने बताया कि इस प्रक्रिया में मरीज को दिए जाने वाला पोषण को धीरे धीरे कम किया जाता है या बंद किया जाता है। साथ ही ये सुनिश्चित किया जाता है कि उसे किसी प्रकार का दर्द ना हो। इसके लिए लगातार दर्द निवारक दवाएं दी जाती हैं ताकि मरीज को आराम मिले और उसे किसी तरह की पीड़ा महसूस ना हो। इस पूरी प्रक्रिया को लागू करने के लिए डॉक्टर सीमा मिश्रा की अगुवाई में एक विशेष मेडिकल टीम गठित की गई थी। इस टीम में न्यूरो सर्जरी, ऑन्को एनेस्थीसिया, पैलिएटिव मेडिसिन और मनोचिकित्सा विभाग के डॉक्टर एक्सपर्ट्स शामिल थे। भारत में इस तरह का ये पहला मामला माना जा रहा है जिसने इच्छा मृत्यु को लेकर एक नई मिसाल पेश की है। हरीश राणा का इमोशनल वीडियो सामने आया था, आपको बताएं वायरल ये वीडियो भी उनका हुआ था। एम्स ले जाने से पहले हरीश राणा के गाजियाबाद स्थित घर से एक भावुक दृश्य सामने आया था जिसने लोगों को प्रभावित किया। वायरल हुए वीडियो में ब्रह्म कुमारी संस्था की एक महिला मेंबर उनके माथे पर तिलक लगाते हुए नजर आती हैं और बेहद शांत स्वर में उनसे कहती है कि सभी को क्षमा करते हुए सबसे माफी मांगकर अब शांति से विश्राम करें। इस दृश्य ने देखने वालों की आंखें नम कर दी थी। मुंबई की एक लेखक निर्माता ने हरीश के संघर्ष पर बायोपिक बनाने की इच्छा जताई है। इस विषय को फिल्म के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके अधिवक्ता मनीष जैन से संपर्क किया है। हालांकि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए यहां पर लॉयर ने निर्माता से कुछ समय इंतजार करने के लिए कहा है। लॉयर ने बताया कि ये कहानी केवल एक बीमारी या कानूनी लड़ाई की नहीं, बल्कि एक पिता के साहस, परिवार के धैर्य और न्यायपालिका की संवेदनशीलता की मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हरीश को दिल्ली स्थित एम्स के पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती करवाया गया था, जहां वो असहनीय पीड़ा से 10 दिनों के बाद मुक्त हो गए। अब उनके अंगों को दान कर दिया जाएगा। हरीश के पिता अशोक राणा की ओर से लिया गया अंगदान का निर्णय समाज के लिए प्रेरणा बनकर उभरा है। 13 सालों तक बेटे को इस स्थिति में देखना परिवार के लिए बेहद कठिन रहा। जुलाई 2010 में हरीश ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। साल 2013 में वो अंतिम वर्ष के छात्र थे। इसी दौरान अगस्त 2013 में रक्षाबंधन वाले दिन बहन से मोबाइल फोन पर बात करते हुए पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए थे। गंभीर रूप से घायल हरीश को तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती करवाया गया। बाद में दिसंबर 2013 में दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि वो कार्डियोलेजिया से ग्रसित हैं और इस स्थिति में उसके हाथ पैर पूरी तरह निष्क्रिय हो गए। वो जीवन भर बिस्तर पर रहने को मजबूर हो गए। हरीश के असहनीय दर्द और शारीरिक अक्षमता के कारण माता पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में इच्छा मृत्यु की अपील की, जिसे 8 जुलाई 2025 को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद परिवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। करीब 8 महीने बाद 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश को इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दे दी।
जुलाई 2010 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग में हरीश ने दाखिला लिया था। 21 अगस्त 2013 की रात बहन से बात की, पीजी की चौथी मंजिल से गिर गए और घायल हो गए। अगस्त 2013 में पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के लिए भर्ती हुए। दिसंबर 2013 में दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसके बाद डॉक्टरों ने बताया कि वो जीवन भर बिस्तर में रहने को मजबूर होंगे। आपको बताएं कि साल 2021 में पिता अशोक राणा को दिल्ली में स्थित 3 मंजिला मकान बेचना पड़ा। उनकी कहानी, जीवन में कैसे संघर्ष उन्होंने बताए, ये जो उनके साल रहे, सबसे मुश्किल जीवन के साल रहे, 13 साल। 8 जुलाई 2025 हाईकोर्ट दिल्ली से इच्छा मृत्यु की अर्जी खारिज होती है। 11 मार्च 2026 को इच्छा मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी और उसके बाद एम्स हरीश को ले जाया गया और आज हरीश ने आखिरी सांस ली। हरीश को कानूनी सहायता दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले वकील मनीष जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक परिवार की पूरी सहायता की। उन्होंने कोर्ट के फैसले से लेकर हरीश की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति पर कई बातें बताई। मनीष जैन कहते हैं, जिस वक्त फैसला सुनाया जा रहा था उस वक्त पूरी कोर्ट भरी हुई थी। कोर्ट रूम से लेकर गैलरी तक हर तरफ भीड़ थी। सब टकटकी लगाए इंतजार में थे, आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला सुनाएगा। फैसला सुनाते वक्त तो दोनों ही जज भी भावुक हो गए। उनके चेहरे पर यह भाव साफ नजर आ रहा था। मैं तो खुद भी बहुत मायूस था, लेकिन परिवार को लग रहा था कि अगर फैसला पक्ष में आया तो मरीज के लिए बहुत राहत होगी। उन्होंने कहा कि जब अदालत में फैसला सुनाया जा रहा था तो करीब 10 से 15 मिनट तक पूरी कोर्ट शांत हो गई थी। सब भावुक हो गए थे। दोनों ही जज ने फैसला सुनाने से पहले हरीश के परिवार से मुलाकात की थी, डॉक्टर से हर पहलू की जानकारी ली, तब जाकर फैसला सुनाया गया। मनीष जैन ये सब बताते हुए भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद ऐसा पहली बार हुआ होगा कि कोई वकील मुकदमा जीतकर भी हारा महसूस कर रहा था। उन्होंने कहा, मैं जीत कर भी हार गया था। मैंने अपनी आंख से हरीश को कई बार देखा था। मैं अच्छी तरीके से जानता था कि वो कितने कष्ट में हैं। 13 साल कोई कम नहीं होते। उसके माता पिता और परिवार ने जिस तरह उसकी सेवा की वो शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। लेकिन सब अब सुकून बस इस बात का है कि कोर्ट ने भी स्थिति को समझा, एक ऐसा फैसला दिया जो देश की न्यायपालिका के इतिहास में नज़ीर पेश करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 338 पन्ने के जजमेंट में कई अहम निर्देश दिए हैं। पहला, कोर्ट ने इसे पैसिव यूथनेशिया मानने से इनकार किया। मनीष ने कहा, यूथनेशिया का मतलब एक्टिविटी होना है और एक्टिविटी पूरे देश में मनाही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे विद होल्डिंग और विद ड्राइंग कहा है। हरीश राणा के केस में ये विथ ड्राइंग होगा, यानी उसके शरीर में जो ट्यूब लगी है उसे रिमूव किया जाना। मनीष बताते हैं कि परिवार ब्रह्म कुमारी के जरिए ही उनके संपर्क में आया था। सिस्टर लवली ने हरीश के पिता से उनकी मुलाकात करवाई थी। इसके बाद से वो परिवार से जुड़ गए और लगातार उन्होंने हर स्तर पर कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई। वो कहते हैं, हरीश के केस के बावजूद अभी भी इच्छा मृत्यु लेना इतना आसान नहीं था और अब हरीश ने अंतिम सांस ले ली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और सरकार ने जो गाइडलाइन बनाई थी उसके तहत ही व्यक्ति को प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि इतने सालों के कष्ट से, असहनीय दर्द से, पीड़ा से हरीश को आज मुक्ति मिल गई। हरीश ने आज अंतिम सांस ली है।